Hello everyone, welcome back to the Black Book idiom series. So in the previous video we have covered idioms up to number 700, and in this video we'll continue our journey and we'll do next 100 idioms from 701 to 800. Okay, and if you find this series helpful or this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe. And yeah, make sure you watch the video till the end because it's a complete revision and compilation that will boost your score in English section of course. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला इडियम है गर्ड अप वन लॉयंस। इसका मतलब होता है कमर कसना, अपने आप को प्रिपेयर करना फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग। कोई डिफ़िकल्ट काम होने वाला है, कोई चैलेंजिंग काम होने वाला है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गिव अ फॉल्स अलार्म। गिव अ फॉल्स अलार्म। अब फॉल्स अलार्म का मतलब क्या है? जो चीज़ सही नहीं है उसकी झूठी चेतावनी दे रहे हो आप। ठीक है, अलार्म तो अलार्म बेसिकली हमको क्या बताता है? जब कुछ खतरा हो। लेकिन फॉल्स अलार्म क्या बताएगा? जब कोई खतरा नहीं है बट स्टिल वो अलार्म हो जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? झूठी चेतावनी देना। टू गिव अ टू सिग्नल अ डेंजर और प्रॉब्लम दैट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। वो प्रॉब्लम बताना जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती बट हम उसको झूठा अलार्म दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आता ना। गर्ड अप वन लॉयंस मतलब कि अपने आप को गर्ड करना, मतलब अपने आप को तैयार करना, कुछ डिफ़िकल्ट होने वाला है उसके लिए कमर कस रही है। फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी देना। गिव अ फ्री हैंड, ये सब आप जानते हो कि अब पुलिस को बोलते हैं ना कि पुलिस को फ्री हैंड दे दीजिए या फिर वो आर्मी को फ्री हैंड दे दीजिए। मतलब कि उनको खुली छूट देना, जो वे करना चाहते हैं उनको करने दी। ठीक है, फ्रीडम देना एक्ट करने के लिए, जो तुम्हें करना कर दो। गिव अ पीस ऑफ वन माइंड। अब आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपके दिमाग में, आप बोल रहे हैं कि मैं कैसे इसको बाहर निकालूं, तो आपने किसी पर गुस्सा निकाल दिया, किसी को डांट दिया ताकि अपने दिमाग को शांति मिल सके। ठीक है, गिव अ पीस। यहाँ पीस तो ये है, पीस का मतलब है यहाँ वैसे छोटे टुकड़े, लेकिन यहाँ पीस को आप इस पीस से कंसिडर कर लेना। पीस मतलब कि शांति देना। ठीक है, निमोनिक है, कुछ भी बना सकते हैं ऐड करके। तो इस तरह से अपने आप के दिमाग को शांति कब दोगे? जब आप दूसरे पर गुस्सा निकालोगे, दूसरे पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब किसी को डांटना। टू टेल समवन एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक स्पेशली वैन यू एग्री। किसी को बता दें आप क्या सोच रहे हो। मैं आपका गुस्सा हूँ क्योंकि आप ऐसे इंसान हो, आप वैसे इंसान हो, सब कुछ बता दें। जब आप गुस्से में हो तब सब कुछ मतलब बोल देना गुस्से में। गिव अ वाइड बर्थ। बट जानते हो जब ट्रेन में बैठते हैं तो सीट को बोलते हैं बर्थ। ठीक है, तो किसी को वाइड मतलब चौड़ी, किसी को चौड़ी बर्थ देना, तो किसी को मतलब बहुत ज़्यादा जगह देना। या फिर किसी से अब इसको आपको यहाँ से यहाँ तक आपको वाइड वो चाहिए, मुझे वाइड बर्थ चाहिए, तो आपने इसको डिस्टेंस कर दिया, दूर कर दिया। तो उसका मतलब है टू स्टे अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी से दूर रहना। आपने वाइड बर्थ लिया ताकि आपके आसपास भी कोई बैठे ना, दूर दूर रहे आपसे। ठीक है, गिव एंड टेक, लेना और देना, ये समझते हो? गिव एंड टेक, एक हाथ से और एक हाथ से दूँ, तो वो इस तरह से इडियम याद कर लिया। अब इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल कंसेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़, आपसे समझौता। ठीक है भाई, आपने मेरी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली, तो हमारा जो म्यूचुअल है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट मतलब कि इसको ट्राई करो, एक शॉट ट्राई करो। ठीक है, गिव इट अ वर्ल्ड, या फिर इसको ट्राई करो, कुछ तो हाथ आजमा के देखो। अगर आप पे नहीं आ रहा तब भी आप कोशिश करो। ठीक है, गिव वन सेल्फ एयर, अपने आप को हवा देना। हवा दे रहे हैं, ठीक है, हवा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं, प्रिटेंशियस मैनर के अंदर एक्ट कर रहे हैं कि आप एंड दिखाना किसी। ठीक है, देखो कैसे अपने आप को इनको अलग कराए, भाई मुझको हवा आने दो। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हो। निमोनिक है, इसका मतलब ये समझ लेना कि इसको बोल ही रहा है हवा आने दे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो उनसे, इन लोगों से अपने आप को सुपीरियर फील कराना। गिव समवन अ हैंड, किसी को अपना हाथ देना। इसका मतलब है हाथ बढ़ाना हेल्प के लिए। ठीक है ना, बोलते हैं मुझे जैसे कोई गिरने वाला हो, पहाड़ी पे फिल्मों में देखा हो, तो बोलते हैं मुझको अपना हाथ दो, तो वहाँ से याद कर लेना। ऐसे निमोनिक है, मतलब माइंड में आपको याद रहेगी वो इस तरीके से। तो किसी को हाथ देना, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना आगे। ठीक है, गिव समवन अ रिंग, किसी को एक रिंग करना, मतलब कि आप कॉल करते हो तो बोलते हैं रिंग रिंग जा रही है, रिंग नहीं जा रही है। तब किसी को फ़ोन कर रही हो तो फ़ोन करने का बोले गिव समवन रिंग। समवन में उस इंसान का नाम लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गिव समवन एनाफ्रोप, किसी को एनाफ्रोप देना। मैंने तुम्हें पूरी रसीद तो दे दी, अब तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी को फ्रीडम देना एक्ट करने के लिए। ऑफन सो डे मेक मिस्टेक, किसी को इतनी फ्रीडम देना कि वो गलती खुद करे, आप पर यह प्रेशर ना रहे कि आपने गलती करवाई, आप मुझे फ्रीडम नहीं दी, बट आपने उसको जितनी छूट दे दी कि वो अपना आप गलती करेगा। ठीक है, तो किसी को पूरी पूरी रोप देना, किसी को पूरी ऐसी देना, जो करना है कर, उसको कुछ भी कर। इसका क्लियर।
गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देना मतलब किसी को इग्नोर करना या चकमा देकर भाग जाना या अनदेखा करना, ठीक है, कोल्ड शोल्डर। टू डेलिबरेटली इग्नोर और टू बी अनफ्रेंडली टू समवन, किसी को इग्नोर कर रहे हो आप तो आप उसको क्या दे रहे हो, आप उसको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, ठीक है। गिव समवन द स्लिप, गिव समवन द स्लिप, किसी को स्लिप देना मतलब कि आप बहुत तेज़ी से दौड़ गए और वो स्लिप हो गया, वो लड़का स्लिप हो गया है, आपने धक्का दिया वो स्लिप हो गया और आप छोड़कर भाग गए उसको, मतलब कि आप उसको पीछे छुटा लिया, तो एस्केप कर लिया खुद को। टू एस्केप समवन ऑन द फॉलोइंग और लुकिंग फॉर यू, कोई इंसान आपको देख रहा है, किसी से आपको पीछे कर रहा है, उससे आप पीछे छुटा रहे हो, उसको बोल रहे हैं गिव समवन द स्लिप, पीछा छुटाना, ठीक है। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, किसी पर शक है आप उसको बेनिफिट दे रहे हो कि अगर वो आप पर शक कर रहा है तो आप उसके शक का फ़ायदा ले रहे हो, ठीक है। टू बिलीव समवन्स स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ इवन इफ़ यू आर सस्पिशियस, संदेह का लाभ लेना। तो क्लियर हुआ, किसी पर आप यकीन कर रहे हो, प्रूफ नहीं है, ठीक है, आपको शक हो रहा है कि हाँ ये इंसान झूठ बोल रहा है, प्रूफ तो कुछ है नहीं क्या वो सच बोल रहा नहीं बोल रहा, बट स्टिल आप उस पर यकीन कर रहे हो, ठीक है। मैंने एक चीज़ नहीं तोड़ी तो उसने मान लिया, शक तो है बट मान लिया, ठीक है, संदेह का लाभ लेना। नेक्स्ट हमारा गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू, उस डेविल को उसका जो किराया है वो देना, उसका ड्यू देना, ठीक है। तो उस मतलब कि दुश्मन को भी अच्छा मान देना, ड्यू मतलब कि अगर उसने डेविल है उसने कोई अच्छा काम किया है तो आप उसको वो तो करोगे ना, कि अगर डेविल ने आपका काम करे तो आप उसको पैसे दोगे। इस तरह अगर किसी इंसान ने, दुश्मन ने कोई अच्छाई काम करी है तो आप उसको बता रहे हो कि हाँ ये गलत तो है, ये है इंसान तो गलत है बट इसने जो काम किया है वो अच्छा है। तो टू एक्नॉलेज करना द मेरिट ऑफ समवन टू यू डिसलाइक, किसी की आप इसे पसंद नहीं करते बट स्टिल आप उसकी जो एक्नॉलेज कर रहे हो कि उसने जो काम किया वो अच्छा है, ठीक है। गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे, इसका मतलब है गेम के बारे में शेयर कर दिया, सबको बता दिया, सब दूर दूर तक बता दिया गेम मैच ऐसे होने वाला, तो आपने क्या करा, रिवील कर दिया सीक्रेट और स्पॉइल कर दिया सरप्राइज़। कोई सीक्रेट था, कोई भेद था वो खोल दिया, किसी का जो सरप्राइज़ था वो ख़राब कर दिया, ठीक है। इसी से बता रहे सरप्राइज़ पार्टी, तो उसने भेद खोल दिया, इट्स ठीक है। तो एग्जाम्पल मानो तो बोल सकते हो, शी गेव द गेम अवे वैन शी टोल्ड हर वैन शी टोल्ड हिम अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ठीक है। शी गेव द गेम अवे वैन शी टोल्ड हिम अबाउट द सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी बना दिया तो उसने गेम अवे कर दिया। नेक्स्ट हमारा गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट, घोस्ट ने भी गिव अप कर लिया, मतलब तो घोस्ट ही मर गया, ठीक है। टू डाई और टू स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली, दम तोड़ दिया या फिर काम करना बंद कर दिया, गिव अप द घोस्ट, ठीक है। घोस्ट ने भी गिव अप कर लिया, अब मेरे में हिम्मत नहीं रही, अब मैं मरने जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह कर लेना। नेक्स्ट हमारा है गिव वैन टू, गिव वैन टू मतलब टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग फोर्सफुली, किसी की अपनी भावनाएं को व्यक्त करना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, ये बहुत गुस्सा है तो अपने आप को गुस्सा इस पर निकाल रहा है, बहुत मतलब उसको फीलिंग दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, ठीक है। तो गिव वैन टू का मतलब एक्सप्रेस करना फीलिंग को फोर्सफुली। नैश वन टीथ, अपने दांत को ऐसे रगड़ना, गुस्से में आकर रगड़ने लगते हैं ना, तो दांत पीसने का मतलब क्या होता है हिंदी में, कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, दांत पीस रहा है, कितना गुस्से में है, दांत देखो उसके कितने कैसे कर रहा है। तो नैश वन टीथ का मतलब है कि दांत को पीसना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना किसी को। गो अराउंड अ सर्किल, ये राउंड घूम रहा है सर्किल के अंदर, तो कुछ रिजल्ट थोड़ा ही मिल रहा है, कहीं डिस्टेंस भी कवर नहीं कर रहा, वहीं आकर रुक रहा है और टाइम भी ख़राब कर रहा है। तो वेस्ट टाइम करना विदाउट मेकिंग प्रोसेस, मतलब कोई ऐसा काम करना जहाँ पर आप प्रोग्रेस तो ना कर रहे हो बट आप टाइम ख़राब हो रहा है आपका, ठीक है। गो और स्टार्ट विद अ बैंग, बैंग मतलब कि ये स्टार्ट में बैंग मतलब कि बहुत ही सक्सेसफुली, बिग बैंग जानते हो, बिग बैंग से याद कर लेना, कोई चीज़ बहुत धमाके से जो शुरू हो रही हो, ठीक है ना। तो कोई चीज़ जो बहुत स्टार्ट जो हुई है बहुत ही इम्प्रेसिवली हुई है, बहुत ही शुरुआत जो बहुत धमाकेदार हुई है, बिग न्यू बिजनेस लॉन्च हुआ है धमाकेदार और स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा, तो उसे बोलेंगे गो विद द बैंक। गो अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे लंबे समय तक चलना, सब मतलब कि एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के काम आ रहे हैं, ठीक है। तो टू बी वेरी हेल्पफुल और सक्सेसफुल टू, और या फिर टू लॉस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल हो या बहुत ही सक्सेसफुल हो, कोई चीज़ हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल हो या फिर कोई चीज़ जो हमारे बहुत लंबे टाइम तक काम आए या हेल्पफुल रहे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये रहे, दोनों जाएंगे और दोनों दूसरे की हेल्प करेंगे, तो क्या कर रहे हैं, लॉन्ग, गो अ लॉन्ग वे। गो अगेंस्ट द ग्रेन, आप बोल रहे मैं ग्रेन तो नहीं खाऊंगा, मुझे तो
कॉर्न की कोई रोटी खानी है, ठीक है ना, मक्की की रोटी खानी है, तो वो ग्रेन के अगेंस्ट जाकर कॉर्न को चूज़ कर रहा है। तो मतलब कोई चीज़ जो सब नॉर्मली ग्रेन की रोटी खाते हैं डेली, बट ये अलग चूज़ कर रहा है, तो ऐसे निमोनिक है ये, ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो वो चीज़ यूज़ करना जो आपके स्वभाव के विरुद्ध हो, ठीक है। जो जब सब चीज़ कर रहे हैं आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, ये सब क्या है, ये मक्की की रोटी, ये ग्रेन लेने वाली थी लेकिन आपने कौन चूज़ कर लिया। तो टू डू समथिंग कॉन्ट्रेरी टू वंस नेचर और प्रिंसिपल, आप अपने नेचर, अपने व्यवहार के विपरीत जा रहे हैं, ठीक है ना, अपने स्वभाव के विरुद्ध जा रहे हैं, तब बोलेंगे गो अगेंस्ट द ग्रेन। गो बनाना 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 बनाना, आपने वो एक मूवी देखी है मिनियंस की, ठीक है, कार्टून होता है ना मिनियंस, शायद जानो किसी ने देखा होगा मिनियंस की मूवी। तो उसमें क्या था, बोलते रहते हैं ना बनाना बनाना, तो वह कैसे थे, वे बहुत ही पागल से है, ठीक है, छोटे छोटे क्यूट सी डॉल सी होती है, जिसने नहीं देखो कार्टून से होते हैं, तो वे जो बहुत जल्दी गुस्से में जाए, बहुत जल्दी एक्साइट भी हो जाए, ठीक है ना, इस तरह होना। तो गो बनाना जो बोल रहा है इसका मतलब है कि बहुत जल्दी पागल भी हो सकता है, बहुत जल्दी गुस्से भी आ जाए और बहुत जल्दी एक्साइट भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गो बैली अप। गो बैली अप का मतलब टू गो बैंकरप्ट और फेल कम्प्लीटली, किसी का दिवाली निकल जाना, कोई चीज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उसको बोलेंगे गो बैली अप। नेक्स्ट हमारा है, सॉरी गो बैली अप समझ गया आपकी, तो वो गो बैंकरप्ट और फेल कम्प्लीटली, बैंकरप्ट हो जाना, इसके पास पैसे ख़त्म हो गए हो या कोई चीज़, कोई इंसान किसी चीज़ के अंदर फेल हो गया हो। नेक्स्ट हमारा गो ब्लैंक। गो ब्लैंक कब होते हैं आप एग्ज़ाम के अंदर, जब कुछ आपको याद ना आए। तो टू सडनली बी अनेबल टू रिमेंबर समथिंग, जब हमको अचानक से हमारा दिमाग खाली हो जाए, हम ब्लैंक हो जाए, हमको याद नहीं आ रहा कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं, तो दिमाग खाली हो जाए ना, गो ब्लैंक। गो बॉन्कर्स, बॉन्कर्स, ठीक है, तो आप स्थिति वर्ड ही आपको पता लग रहा है कितना क्रेजी सा वर्ड है, तो ऐसे याद करते हैं, टू बिकम क्रेजी और टू एक्ट वाइल्डली, पागल हो जाना, गो बॉन्कर्स। गो बस्ट, गो बस्ट का मतलब टू बिकम बैंकरप्ट, किसी का कोई इंसान उसके पैसे ख़त्म हो गए हो, दिवाली निकल गया, उसको बोलेंगे गो बस्ट। ओके, गो बस्ट, ये बस्ट हो गया, बर्स्ट हो गया, ठीक है, बर्स्ट से आप याद कर सकते हो बस्ट, ठीक है, बेस के जो पिगी बैंक था बर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है गो बाय द बुक। गो बाय द बुक मतलब जैसे बुक में लिखा हुआ है ऐसे से आप चल रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, गो मतलब जाना, ठीक है, जैसे तो उसका मतलब है कि फॉलो कर रहे हो रूल्स को, प्रोसीजर को, जो 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 नियम बनाए गए हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो, तो आप बोलेंगे गो बाय द बुक्स। नेक्स्ट हमारा है गो कोल्ड टर्की, इसका मतलब टू स्टॉप एन एडिक्टिव हैबिट सडनली और कम्प्लीटली, आप टर्की चले गए, ठीक है, तो आप मतलब कि सपोज को जितनी भी यहाँ की आदत थी, आपके देश की जो आदत थी आपने वो छोड़ दी, तो आपने एक झटके में कोई आदत छोड़ दी और बोले गो टोल्ड टर्की, टू स्टॉप एन एडिक्टिव, ऐसी आदत जो आपको एडिक्टेड थी, मतलब कि जिसकी आपको आदत पड़ी हुई थी, हैबिट थी बहुत गंदे वाली, ठीक है, वो छोड़ देना। नेक्स्ट हमारा है गो डाउन अ स्टॉर्म। गो डाउन अ स्टॉर्म, अब ये ऐसे याद कर सकते हो निमोनिक से, यह इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ऊपर, और यहाँ पर है सब लोग, तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जो स्टॉर्म था वो सारा नीचे चला गया, ठीक है, जो स्टॉर्म था वो सारा नीचे चला गया, इसका मतलब कि जो धूम मचा दी नीचे, ठीक है ना। तो टू बी रिसीव विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म या फिर टू बी वेरी सक्सेसफुल। ओके, कोई चीज़ जिसको हम बहुत ही धूम, मतलब कि जिसको हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा वाहवाही मिल रही हो किसी काम के लिए, उसको हम बोले गो डाउन अ स्टॉर्म, उसने उस स्टॉर्म को नीचे डाल दिया, मतलब कि आप समझ सकते हो कैसे पब्लिक उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रही है उसको। नेक्स्ट हमारा है गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स, कोई चीज़ के अंदर आग लग गई, डाउन चली गई मतलब गिर गई फ्लेम्स में, आग में, तो कोई चीज़ बहुत बुरी तरह से फेल हो गई, ठीक है। टू फेल स्पेक्टिकुलरली और कम्प्लीटली, बुरी तरह से असफल हो जाना, उसको बोलेंगे गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन लाइक अ लेड बैलून। गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, लेड बैलून कैसा होता है जो नीचे आ जाए, ठीक है ना, भारी है उस वजह से वो नीचे आ रहा है, तो डाउन आ गया एक लेड बैलून की तरह, ठीक है, एक हॉट बैलून तो ऊपर चला जाता है, लेड बैलून नीचे आ गया, तो कोई चीज़ जो बुरी तरह असफल हो जाए। टू बी रिसीव वेरी बैडली और टू फेल टू इम्प्रेस, इम्प्रेस कर सकते भाई उसको हम उड़ाएंगे, इम्प्रेस करेंगे, हाँ हमें जाएगा, बट ये नीचे आ गया, तो वो चीज़ क्या हो गई, फेल हो गई इम्प्रेस करने में, बुरी तरह से असफल हो जाना, गो डाउन लाइक अ लेड बैलून। गो डाउन द ड्रेन, टू बी वेस्टेड और लॉस्ट, ड्रेन के अंदर चली गई, कोई चीज़ ड्रेन में गिर गई तो वो चीज़ ख़राब हो गई है, वैसी बात है,
तो कोई चीज़ ख़राब हो गई हो, कोई चीज़ खो गई हो, उसको बोलेंगे इट्स गो डाउन द ड्रेन। गो डाउन द ट्यूब्स, गो डाउन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर चली गई आप मान लो, तो हम भी फील हो गई अभी पानी की ट्यूब है, इसके अंदर चली गई तो आप वो चीज़ ख़राब ही हो गया, इसको निकाल नहीं सकते आप, ठीक है, नष्ट हो जाना। इस तरह आप याद मतलब कि इमेजिन थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, वहाँ से याद कर सकते हो, टू बी रीड और फेल, कोई चीज़ पूरी तरह नष्ट हो गई। गो डाउन हिल, अभी डाउन हिल जा रहा है, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ क्या गिरावट में आ रही है, टू डिट्रॉयट और डिक्लाइन, वो चीज़ गिरावट के अंदर जा रही है, ऊपर तक हिल की तरफ जाने की बजाय वो नीचे नीचे गिरता जा रहा है, तो डाउन हिल जा रहा है, ठीक है, तो किसी की डिक्लाइन होना। गो डच, डच जाओ, टू शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग इक्वली, इसका मतलब कि अपना अपना खर्च उठाना, कि भाई जो बिल आया है, मान लेना कि अगर हम डच में जाएंगे तो वहाँ पर तुमको इक्वल इक्वल शेयर करना पड़ेगा। अगर हम डच में जा रहे हैं तो मतलब कि बिल जो तुम, अगर तुमने 500 रुपया खाया तो मैंने ही 500 खाया, तो हम दोनों 1000 रुपीज़ अगर जो बिल आया तो हाफ हाफ शेयर करेंगे, 500 500, ठीक है। टू शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग इक्वली, अपना अपना खर्च उठाना। गो डच। गो ईजी ऑन, गो ईजी का मतलब होता है कि कोई चीज़ को कम इस्तेमाल करना, आप इजी तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इजी हो जाओ, बोलते हैं ना गो इजी, तो कोई चीज़ इजी हो जाओ भाई, इतना लीनियंटली इसको ट्रीट कर रहे हो, किसी को लीनियंटली बहुत ही नरमी से बर्ताव कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ को आप बहुत स्प्रिंगली यूज़ कर रहे हो, मतलब कि बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हो, ड्रॉप बाई ड्रॉप इससे पानी हाँ यूज़ कर रहे हैं, ये भी इस तरह का होता है गो इजी ऑन। गो इजी ऑन वाटर, मतलब कि आप कम इस्तेमाल करो पानी को, या फिर किसी इंसान के लिए यूज़ करना हो तभी हम गो इजी ऑन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गो फॉर अ सॉन्ग, एक सॉन्ग में बिक गई वो, ठीक है, वो चीज़ थी वो एक सॉन्ग में चली गई, तो मतलब वो चीज़ बहुत जल्दी बहुत ही चीपली चली गई, वो बहुत जल्दी चीपली 50 रुपये में चेयर लिखी है, इसका मतलब गो फॉर अ सॉन्ग, एक गाने के बराबर वो मिट्टी का मोल मतलब बिक गई, ठीक है। गो फॉर द जुगलर, इसका मतलब होता है टू अटैक समवंस वीकेस्ट पॉइंट, किसी के वीकेस्ट पॉइंट को अटैक करना, किसी के जो सबसे अंदर कमज़ोर नस है उस पर वार करना, ठीक है। गो फॉर अ जुगलर। नेक्स्ट है गो हार्ड विद, गो हार्ड विद, किसी के साथ बहुत ही कठिन हार्ड तरीके से व्यवहार करना, तो ऐसे करते गो हार्ड, आप उसका गो हार्ड विद हिम, यू डोंट गो हार्ड विद हिम, इसका उसका मतलब बदतमीजी से बात मत करो, या फिर उसके लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ होना। टू बी डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट फॉर समवन, किसी के लिए वो चीज़ क्या है डिफ़िकल्ट हो चुकी है, किसी के लिए चीज़ मुश्किल हो चुकी है, किसी के लिए मुश्किल होना, बोले गो हार्ड विद हिम या गो हार्ड विद समथिंग, ओके। गो हे वेयर, हे वायर, गो हे वायर, इसका मतलब हे जानते हैं जो भूस होता है ना, भूस का जो ढेर होता है उसको बोलता है हे, तो जो वायर है वो हे के अंदर चलेगा, भूस के अंदर चलेगा, मतलब ख़राब हो गया, ठीक है ना, सो उसने काम कर दिया सही तरीके से करना। टू स्टॉप वर्किंग करेक्टली और टू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, जो चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाए या कोई चीज़ बेकार हो जाए, इस पर जो काम करना बंद कर दे, उसको बोलें गो हे वायर, ये वायर अब हे में चला गया, अब इसने काम करना बंद कर दिया। गो नट्स, मतलब कि कोई इंसान पागल हो गया, ये तो खुशी में पागल हो गया या दुख में पागल हो गया, ठीक है। टू बिकम क्रेजी और टू बिकम वेरी एक्साइटेड, पागल होना। गो ऑफ ऑन अ टेंजेंट, सर्किल के अंदर टेंजेंट जो होती है स्ट्रेट होती है, ठीक है ना, ये सर्किल से मिल रही है, अब आ है गो ऑफ, ये इस टेंजेंट से हट गई, मतलब कि ये चीज़ इससे डिस्ट्रैक्ट हो गई, उसने पूरा पूरा सब्जेक्ट ही चेंज कर लिया, मुद्दे से भटक गया, ठीक है ना, ये मुद्दा था इसका स्ट्रेट जाने का, बट ये इसने टेंजेंट से अलग चला गया, तो कोई चीज़ जो चीज़ कोई टॉपिक जो मुद्दे से भटक गई हो, ठीक है ना, उसको बोले गो ऑफ अ टेंजेंट। गो ऑफ द एयर, गो ऑफ द एयर, अब हम रेडियो सुनते हैं, हम बोलते हैं ना रेडियो, तो एयर के अंदर तो वेव्स आती है, अब वो एयर से हट गई, गो ऑफ मतलब चली गई, एयर से हट गई, तो चीज़ क्या हो गई, वो आनी बंद हो गई, वो स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग, कोई चीज़ प्रोग्राम आ रही थी टीवी में वो बंद होना, तो बोलेंगे गो ऑफ द एयर, टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम, प्रसेशन बंद हो जाना, ऑफ एयर, ऑफ एयर हो गया ये भाई, अब हवा में नहीं रहा, ठीक है। और गो ओवर वंस हैड, किसी के ऊपर से बातें जा रही है, गो ओवर वंस हैड, किसी के ऊपर से बात जाना, मतलब किसी के दिमाग में नहीं आ रही बातें, वो ऊपर ऊपर से जा रही है, दिमाग से ऊपर चली गई, तो कोई चीज़ वाले बहुत मुश्किल हो गई समझने के लिए, या हम चीज़ को समझ ना पा रहे हो तो बोलेंगे सिर के ऊपर से जाना। गो पियर शेप, पियर शेप मतलब कि सॉरी बट ये मैं यूज़ कर रही थी, कोई भी इंसान हो, ठीक है, कोई पियर शेप का हो गया, ठीक है, कोई और ज़्यादा बहुत ही स्लिम ट्रिम, बट वो हो गया पियर शेप का, तो उसकी वो बिगड़ गया ना, शेप बिगड़ गई, तो कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है, उसको बोलेंगे गो पियर शेप्ड। टू गो बैडली रॉन्ग, चीज़ ख़राब हो चुकी हो, काम बिगड़ जाना, गो पियर शेप्ड। गो रेड इन फेयर फेस,
मतलब चेहरा जो है वो लाल हो गया, ठीक है ना, पूरा चेहरा लाल हो गया। टू बिकम एम्बेरेस्ड और एंग्री, चेहरा लाल क्या होता है, जब या तो शर्म आ रही हो या फिर हम बोलते तो गुस्से में हो, तो दोनों के लिए हम बोलेंगे गो रेड इन द फेस, शर्म या गुस्से में लाल होना। गो स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री, कोई डांट, कोई कुछ नहीं गुस्सा किया बिना स्कॉट के, उसको मतलब मान दिया, इसको याद कर लेना, गो स्कोल्ड फ्री, ठीक है, बिना धमकी के, बिना उसको धमकाए बिना चला गया, फ्री हो गया, तो वहाँ से याद कर लें स्कॉट फ्री। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट और इंजरी, बच के निकल जाना, कोई सजा ना मिलना है, फिर कोई इंजरी होने वाली थी उससे बच के निकल जाना, उसको बोलें गो स्कॉट फ्री। ये चोर था निकल के भाग गया, इसको पकड़ा भी नहीं किसी ने। गो सका लेमन, किसी का हम बहुत गुस्सा हो, ठीक है ना, उसका तो हम बोलेंगे जा नींबू जूस ले, तो जाकर नींबू खा ले, ठीक है। दफ़ाओ, कि उसको खट्टी चीज़ खाने के लिए बोले, मिट्टी चीज़ हम किसको बताते हैं, हम कोई हमारा कोई लवली वन हो उसको मीठी चीज़ देते हैं, चॉकलेट देते हैं, किसी को लेमन दोगे तो आप उसको मान लें दुश्मनी कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको मिलना नहीं चाहते, तो किसी को एक रूड एक्सप्रेशन है ये, किसी को कहने का कि आप दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जस्ट गो सका लेमन, ठीक है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बज ऑफ, गो सका लेमन, कैसे कैसे वर्ड्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है गो द एक्स्ट्रा माइल, भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल और चल ली, ठीक है ना। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब कि जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको 3 माइल बोला गया चलने को, आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चल लो, थोड़ा सा और एफर्ट्स डालो, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा एफर्ट्स डालना है, फिर जितनी मेहनत आपने की है उससे थोड़ी सी और अधिक मेहनत करना। गो द होल होग, गो द होल होग, टू डू समथिंग कम्प्लीटली एंड थोरोली, किसी काम को पूरा करना, पूरे पूरे होल होग लेना, ठीक है ना, तो पूरा होल इसमें आ गया, तो यहाँ से आप निमोनिक से याद कर सकते हो कि जो चीज़ पूरी तरीके से काम आ रही हो, ठीक है। कम्प्लीटली या थोरोली, किसी काम को पूरी तरह से करना, गो द होल होग। गो थ्रू अ रफ और स्टिकी पैच, आप गो थ्रू कर रहे हो किसके द्वारा, किस में, कोई रफ पैच हो, कोई स्टिकी पैच हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए मतलब मुश्किल का दौर, आपके लिए रफ चीज़ है वो, ठीक है ना। स्मूथ होती तो आपके लिए ठीक होता है, रफ है आपके लिए ख़राब है। टू एक्सपीरियंस अ डिफ़िकल्ट पीरियड, मुश्किल दौर से गुजरना, उसको बोलें गो थ्रू अ रफ पैच और गो थ्रू अ स्टिकी पैच, ठीक है। दोनों सेम आ गए, यहाँ पर रफ बोला गया, यहाँ पर स्टिकी बोला गया। किसी अजीब सिचुएशन के अंदर हो ना, कठिन है, अजीब सी स्थिति में उसको बोलेंगे हम गो थ्रू अ स्टिकी पैच। गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर, आप पानी और आग में जा रहे हो, ठीक है, गो थ्रू जा रहे हो, गो थ्रू मतलब निकलना, उसकी चीज़ के अंदर से निकलना, पानी और आग से बाहर निकल रही हो, तो इसका मतलब कि आप इसको फेस कर रहे हो, टू फेस एनी डेंजर और डिफ़िकल्टी फॉर समवन, आप इसको बचाने के लिए पानी और आग के अंदर जा रहे हो, तो किसी के लिए आप खतरा उठा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर बोलेंगे गो थ्रू फायर एंड वाटर, किसी और इंसान के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, खतरा उठाना, किसी की कोई डेंजर में है उसको सेव करने के लिए। गो थ्रू द रूफ, गो थ्रू द रूफ, टू बी रेज वेरी हाई, टू राइज वेरी हाई, या फिर टू बिकम वेरी एंग्री, रूफ तक चला गया, ठीक है ना, रूफ तक चला गया, गो थ्रू द रूफ, लाइक वो चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक तो ये हो गया, या फिर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा आना जिसको, ठीक है, उसकी रूफ तक आवाज़ जा रही है, ठीक है, ऊपर तक उसकी आवाज़ जा रही है किल की मारने की, तो उसको बोलें गो थ्रू द रूफ, या कोई चीज़ बढ़ गई हो, गो थ्रू द रूफ के लिए। नेक्स्ट हमारा है गो थ्रू विद अ फाइन टूथ कॉम, गो थ्रू जाना, फाइन टूथ कॉम, अब टूथ कॉम ये बहुत ही अजीब, निमोनिक से बहुत अजीब अजीब सी होती है, किसी कोई कॉम है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक से उसके टूथ, मतलब वो है दांत बोल सकते हैं ना, दांतें होती है, ठीक है ना, टूथ है उसको हम टूथ बोलते हैं, तो वो बहुत ही जो चीज़ उससे हम कोई चीज़ एग्जामिन करें तो वो हर एक चीज़ को डिटेल में लेगा, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक दांत ये है, ये डंडे खींचे हुए हैं, तो वो हर एक चीज़ को एग्जामिन करेगा, बहुत स्मॉल डिटेल, अगर किसी के ऐसे कोम है तो वो तो इतना अच्छी डिटेल में नहीं जाएगा ना, ठीक है, तो जो चीज़ जो बहुत ही बारीक सी हम कर रहे हो, डिटेल में अंदर जा रहे हो, उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है ना, बारीक से जांच करना, मतलब कि गो थ्रू विद अ फाइन टूथ कॉम, हम फाइन टूथ कॉम लेकर गए हैं जांच करने के लिए। गो टू हेल इन अ हैंड बास्केट, भाई हेल जाओ, नरक जाओ, हैंड बास्केट मिलेगी आपको, ठीक है ना। अब हैंड बास्केट तो वहाँ जाता है टूट जाएगी, ठीक है, इतनी दूर जाना है, अगर किसी को जाना है तो टूट जाएगी ना, कोई सॉलिड तो बास्केट देती, पर हैंड बास्केट दी है, हाथ से बनी बास्केट दी है, तो कोई चीज़ जो तेज़ी से बिगड़ गई है, टू डिस्ट्रॉयड रैपिडली और अनकंट्रोलेबली, कोई चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो चुकी हो, ठीक है, तेज़ी से ख़राब हो चुकी है, उसको बोलेंगे गो द हेल इन अ हैंड बास्केट। गो टू रैक एंड च्यून, गो टू जाना, रैक और र्यून में, खराब मतलब रैक मतलब कि जो उसका बर्बाद हो चुके, पीसेस हो चुके हैं, र्यून मतलब खराब, खंडर हो चुका है कोई चीज़, तो वो चीज़ को खंडर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसको बोलेंगे गो टू रैक एंड र्यून, टू बी डिस्ट्रॉयड और फॉल इनटू डिसरिपेयर,
जिसका रिपेयर भी ना हो सके, ऐसी तरह ख़राब होना, बर्बाद होना। गो टू समवन हेड, किसी के दिमाग में जाना, तो मतलब कि आप किसी दिमाग में चढ़ गए हो, किसी को एरोगेंट, टू मेक समवन एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, किसी के दिमाग में चढ़कर आप उसको गुस्सा दिला रहे हो कि हाँ तो ये कर लेगा, वो कर लेगा, किसी पर सिर पर चढ़, किसी के चीज़ सिर पर चढ़ गए, किसी को एरोगेंट फील करा दिया, किसी के ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया उसको कि हाँ वो चीज़ वो इंसान कर लेगा। तो कोई चीज़ हमारे सिर पर चढ़ गई हो हमको, मतलब जिससे हमको प्राउडी फील हो रही है, घमंड आने लगे अपने आप पे, तो बोलेंगे वो चीज़ हमारे लिए क्या चली गई, समवन हैड, इट गोज़ टू माई हैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 761, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स, कोई सपोज करो हम जो कुत्ते होते हैं गले को क्या चीज़ देते हैं, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं देते, कोई चीज़ ख़राब हो चुकी हो, एक दिन ख़राब हो चुकी है, सुबह खाना शाम के टाइम दे दिया, तो वो चीज़ जो ख़राब हो चुकी है वो हम कुत्ते को देते हैं, वहाँ से निमोनिक से याद कर सकते हो। टू डिट्रॉयड और डिक्लाइन इन क्वालिटी, से क्वालिटी गिर गई हो, कोई ख़राब हो चुकी हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम गो टू द डॉग्स। गिरावट होना, गुणवत्ता में गिरावट होना, उसको बोलेंगे ये। ओके, नेक्स्ट हमारा है गो टू द वॉल। गो टू द वॉल, कोई चीज़ फेल हो गई हो कम्प्लीटली, या रूइंड हो गई हो फाइनेंशियल से, हमारे पैसे पूरी तरह डूब गए हो, तो उसको बोले गो टू द वॉल। बस रूम भी नहीं बचे हमारे पास रखने के लिए, वॉल यह है ना चीज़, हम वॉल के पास आ गए, हमारे से सारा रूम भी छीन लिया। ठीक है, तो उससे याद कर लो कोई चीज़ हमारे से हमको मतलब पैसे में कमी आ गई हो, कोई चीज़ हमारा प्लान फेल हो चुका हो, तो गो टू द वॉल। गो टू द विंड्स, अब विंड्स मतलब कि हवा में बह जाए, कोई चीज़ बह गई, हवा में चली गई, तो वो चीज़ स्कैटर्ड हो गई, इधर उधर फैल गई, लॉस्ट हो गई। हमने कुछ चीज़ बना के रखी है वो हवा में निकल गई, तो वो चीज़ लॉस्ट हो गई, डिसरिगार्डेड हो गई, बिखर गई, नष्ट हो ना। गो टू द विंड्स। गो अप इन स्मोक, स्मोक उसमें अब आग लगा दो, स्मोक के चली गई, वो चीज़ क्या थी, हमारे जो पेपर थे वो क्या चले गए, स्मोक में चले गए, तो वो चीज़ कंप्लीटली ख़राब हो गई। इन सबका सेम मतलब है, ठीक है ना। टू बी डिस्ट्रॉयड और टू रूइन कंप्लीटली, और फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाना। ठीक है, बस कुछ कुछ वर्ड्स हैं जहाँ फाइनेंशियली ड्यून हो रहे हो तो गो टू द वॉल, जो चीज़ स्कैटर भी आ गई हो वहाँ विंड्स यूज़ करेगा, जिसकी क्वालिटी घट गई हो वहाँ डॉग्स यूज़ करेंगे, जो र्यून हो गई पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई हो उसका हम स्मोक यूज़ करेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा गो विद द फ्लो। फ्लो के साथ जैसे जैसे भाव जा रहा है मैं भी वैसे वैसे जा रहा हूँ, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं थिंग्स, अपनी सिचुएशन या फिर कोई थिंग जो जिससे हो रही है, हमको कोशिश नहीं कर रहे कि हम अपनी डायरेक्शन बदल ले, नहीं, जिस फ्लो में चीज़ बह रही हो, जैसे धारा के साथ बहना, जैसा हो रहा है वैसा ही स्वीकार करना, खुद से कोई चेंज करने की कोशिश ना करना। ठीक है, टू एक्सेप्ट थिंग एज दे हैपन विदाउट ट्राइंग टू चेंज दैम। ओके, गॉड्स एकड़, मतलब कि भगवान ने एकड़ दिया है, मतलब भगवान ने जगह दी है, तो भगवान की जगह किसके लिए होती है, जो मृत लोग हैं, ठीक है, उनके लिए। ये भी तो मतलब मृत हो गए हैं ना, अब भगवान के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली बताइए इन जगह इनके लिए है, तो गॉड्स का एकड़ मतलब कि एक चर्च यार्ड या फिर बुरियल ग्राउंड, बरियल, ठीक है, कोई चर्च का कब्रिस्तान है जहाँ पर बरी की जाती है बॉडी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा गॉड्स ऐप, भगवान का बंदर बोल सकते हो, ऐप मतलब कि तो कैसा होगा, बहुत ही पागल सा होगा, ठीक है, मूर्ख सा होगा, उछलता कूद सा रहेगा। तो अ पर्सन हु इज़ नेचुरली फुलिश, जो नेचुरली फुलिश हो मतलब कि बचपन से प्राकृतिक पागल हो, मूर्ख हो, उसको बोलेंगे गॉड्स ऐप। गो गेटर, जाओ, गेटर का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर दी, ठीक है, गो गेटर, गेटर। तो कोई इंसान जो बहुत ही एम्बिशियस हो, बहुत डिटरमाइंड हो, ठीक है, मुझको ये भी चाहिए, मुझको ये चाहिए, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, गेट, ठीक है, तो महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चय व्यक्ति को बोलेंगे गो गेटर। गोल्डन मीन, गोल्डन मीन का मतलब है कि इतना मीन कि हम जो गोल्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें मीन लेना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मीन लेना, बहुत ही मॉडरेट मिडल कोर्स है, ठीक है, ना ज़्यादा ना ऐसा भी नहीं कि बहुत ही हार्श, ना ज़्यादा बहुत ही ईजी है, बहुत ही मॉडरेट मीन लिया हुआ है, मध्यम मार्ग लिया गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर, उसको बोलते हैं गोल्डन मीन लेना। ग्रीज समवन पाम, किसी को ग्रीज करना, किसी के हथेली को, मतलब किसी को पैसे दे रहे, किसी को रिश्वत दे रही हो, ठीक है, ग्रीज समवन पाम, हथेली हो किसी को ग्रीज करना। ग्रीज द स्किड, स्किड्स अब जानते हो स्किड्स जो होते हैं जब पैकेज चलते हैं स्किड, ठीक है ना, तो हम ग्रीस लगा रहे हैं उस पर, तो हम क्या कर रहे हैं उसको क्लियर, ताकि जो रास्ता है उस पर आराम से चल सके, तो ग्रीस द स्किड कर दिया। अब वो रास्ता किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे लिए बिल्कुल साफ़ कर दी, रास्ता साफ़ करना या कोई चीज़ हमारे लिए बिल्कुल क्लियर करना, मार्ग का प्रशस्त करना, उसको बोले हैं ग्रीस द स्किड्स। ग्रीस द व्हील, व्हील को ग्रीस कर रहे हो, किसी चीज़ को कोशिश कर रहे हो कि वो चीज़ प्रोसेस जो है वो आसानी से चल सके। आप व्हील को ग्रीस करें तो आप मशीन में, मशीन मान मशीन है, इस पर व्हील है, तो आपको तेल डाल रहे हो, तो आप सोच रहे हो ना कि ये स्मूथ तरीके से काम करे, तो उसी तरह काम काज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम बोलेंगे ईडीएम। टू मेक अ प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो या कोई सिचुएशन हो,
ताकि जिसको हम चाहे कि वो काम स्मूथली करे, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये ईडियम यूज़ कर लेते हैं। ग्रीनर पेस्चर्स, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, ठीक है। जो पेस्चर्स मतलब कोई जगह है जहाँ पर चरता, जहाँ पर ये चढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, वो सारी हरी हरी हो रखी है। तो एक न्यू प्लेस सिचुएशन दैट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी, कोई जगह या कोई ऐसी सिचुएशन जो हमको अच्छी अवसर दे, ठीक है ना, बेहतर अवसर वाली जगह, उसको बोले ग्रीनर पेस्चर। ग्रीन आइड, ग्रीन आइड मतलब गुस्से में कोई इंसान ग्रीन आइड होना मतलब जेलस होना, ठीक है, जेलस हो गई, ईर्ष्यालु, ग्रीन आइड। ग्रीन और बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हंस रहा है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, जॉकर देखा है, जॉकर मूवी में, तो पूरा कान से कान तक मुस्कान आती है ना, तो वो इंसान जो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस शो करे, ये कान से लेकर कान तक मुस्कान आ रही हो, ग्रीन हो रही है, बीम हो रही है, ईयर से लेकर ईयर तक, ठीक है, उसको बोलेंगे ये इडियम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्रिस्ट टू द मील, ग्रिस्ट टू द मील, समथिंग यूजफुल और एडवांटेजियस, किसी काम का सामान, किसी कोई जो काम है मील से मैंने सामान लेकर आया है, तो वो कोई चीज़ जो वाले बहुत ही यूज़फुल हो, उसको बोले ग्रिस्ट टू द मील। हेल फ्रॉम, कहाँ से आए हो, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हो, किस जगह से आए हो, उसको बोलेंगे वेयर आर यू हेल फ्रॉम, कहाँ से हो, ठीक है ना। तो टू कम फ्रॉम ओरिजिनेट फ्रॉम अ प्लेस, किस जगह से होना, लखनऊ से है, कहाँ से है, ठीक है। हेयर इन द बटर, अब ये बटर के अंदर हेयर आ गया, अब ये कैसे निकाला, इसमें बटर में उंगली देंगे तो क्या होगा, चिपचिका सा हो जाएगा, मतलब चिपचिपाहट से हो जाएगी, ठीक है ना, हाथ फिसलेंगे, वो बाल निकलेगा नहीं। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर चैलेंजिंग और डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन हो, बहुत चैलेंजिंग और डिफिकल्ट वाली सिचुएशन हो, मुश्किल वाली स्थिति में हो, तो हम बोलेंगे हेयर इन द बटर। नेक्स्ट हमारा हेलिकॉन डेज, ऐसे दिन जब हम बहुत ही शांत सुखद पीसफुल, जब हम बचपन में हमारे क्या थे, बचपन वाला भी हमारा चाइल्डहुड वाज हेलिकॉन डेज, ठीक है ना, चाइल्ड हमारा बचपन का दिन बहुत खुशी वाले दिन थे, मतलब मस्ती वाले थे, कोई टेंशन नहीं थी। तो वो एक हैप्पी और पीसफुल पीरियड जब पास्ट में हो, ठीक है, पुराने समय के अंदर जब हमारा पीसफुल टाइम उसको बोलेंगे हेलिकॉन्स डे। हील एंड हार्टली, कोई चीज़ बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलेंगे हेल एंड हार्टली, स्वस्थ और तंदुरुस्त। हाफ द बैटल, यू वन हाफ द बैटल, मतलब कि आपने आधी जो लड़ाई है जीत ली, यू हैव द यू बोल सकते हैं यू हैव हाफ द बैटल, ठीक है, आपने आधा मैच तो जीत लिया, हाफ द बैटल। अब मेजर पार्ट ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू अचीव, कोई मेजर पार्ट जो जीत ले, किसी काम का मेजर पार्ट जिसकी आपको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, अचीव सक्सेस, जीत हासिल करने के लिए, इसको बोलेंगे हाफ द बैटल। हैंड और हैंड एंड ग्लव या फिर हैंड एंड ग्लव, तो कोई हैंड और ग्लव्स कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, हमारे हाथ और दस्ताने पास पास होते हैं ना, तो उसी तरीके से कोई इंसान जो बहुत ही काम कर रहा हो मिलजुल कर, उसको बोलेंगे हाफ हैंड ग्लव, खासकर डिसऑनेस्ट पर्पज़ के लिए, गलत काम करने के लिए बोलेंगे इस इडियम को। हैंड इन हैंड, देखो ये हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ लेकर चल रही है, तो इधर का साथ साथ है, टुगेदर और इन कॉपरेशन, इसके साथ साथ होना, हैंड इन हैंड। हैंड ओवर फिस्ट, हैंड ओवर फिस्ट, बहुत ही क्विकली, स्पेशली वेल मेकिंग और लूजिंग मनी, हैंड ओवर फिस्ट, फिस्ट मुट्ठी से भी ऊपर भी हाथ हो रहा है, मतलब कि कोई चीज़ बहुत जो तो हमारे पास कोई पैसे आ रहे हैं तो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, या पैसे हम खर्च कर रहे हैं तो ये बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, कोई काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसको बोलेंगे हैंड ओवर फिस्ट, ठीक है। हैंड विद किड्स ग्लव और हैंडल विद किड ग्लव, अब हैंडल कर रहे हो, जो बच्चे दस्ताने होते हैं, बच्चे दस्ताने छोटे छोटे से होते हैं, आप उससे किसी को हैंडल कर रहे हो, तो आप उस किसी चीज़ को बहुत ही आराम से पकड़ रहे हो, ठीक है, कि बच्चे के दस्ताने हैं, क्या पता स्लिप हो जाए ये सामान, तो किसी चीज़ को ट्रीट कर रहे हो बहुत ही सावधानी से, जेंटली तरीके से, केयरफुली, ठीक है ना, बहुत सावधानी से पेश आना। यू शुड हैंडल द वास विद किड ग्लव्स, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो कि आपको ये वास को बहुत अच्छे से ध्यान से ले जाना है। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, ठीक है, बिना किसी शक के, हैंड्स अप बोलते हैं ना, कोई पुलिस जा रहा हो किसी बोलते हैं हैंड्स अप, तो हाथ ऊपर कर लो, मतलब कि शक है उस पर, हाँ बोले हैंड्स डाउन, कोई बात नहीं, तो मतलब कि हम सोच रहे कोई बात नहीं, चलो हमने उसको रिलीज़ कर दिया विदाउट अ डाउट, जब वो संदेह ना रहे तो हम बोलते हैं हैंड्स डाउन, बिना किसी शक के या फिर आसानी के। हैंड बाय अ थ्रेड, हैंग बाय अ थ्रेड, या फिर हेयर, लटक रहा है लेकिन ये थ्रेड एक धागा ही है, उससे लटक रहा है, एक बाल के बराबर कोई चीज़ है उससे लटक रहा है, तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही प्रिकेरियस, बहुत ही नाजुक सिचुएशन के अंदर है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है, बाल टूट गया फिर या थ्रेड टूट गया, तो बहुत ही ऐसी सिचुएशन, नीचे नीचे गिरेगा ना भाई, तो जहाँ पर हम बहुत ही नाजुक स्थिति के अंदर हो तो वहाँ बोलेंगे हैंग बाय अ थ्रेड, ठीक है ना। हैंग फायर,
भाई अभी फायर को लटकाए रख, ठीक है ना। तो कोई चीज़ को हम डिले कर रहे हैं, इस अभी आग को नीचे मत आने दे, उसका ना हमें लटकाए रख। तो कोई चीज़ या कोई डिसीजन, कोई काम, कोई आइडिया, कोई एक्शन जिसमें हम डिले कर रहे हो उसको बोलेंगे हैंग फायर। हैंग इन द बैलेंस, हैंग इन द बैलेंस। बैलेंस क्या है, अभी कर नहीं पा रहे, अभी हम हैंग हो चुके हैं, भाई किधर किधर जाए, ठीक है ना, हमारा बैलेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है, हमारी चित्र अभी तक ये बीच में नहीं आया। टू बी अनसर्टेन और अनडिसाइडेड, जब हम अनिश्चित हो, ठीक है, अनसर्टेन हो, पता ना हो क्या करना है क्या नहीं, तो बोलेंगे हैंग इन द बैलेंस। बैलेंस करने, अभी बैलेंस नहीं हुआ, उसमें बीच में लटके हुए हैं, ठीक है। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का मतलब होता है आप उस मुश्किल टाइम में मतलब बने रहे, ठीक है ना, हैंग इन देयर, वहाँ पर रहे, जिसके आप कोई इंसान ऊपर है तो उसको बोला है हैंग इन देयर, वहाँ रुके रहो, मैं आ रहा हूँ तुमको बचाने के लिए, हैंग इन देयर। या फिर कोई काम कर रहे हो, आपको मुश्किल हो रही है उस काम को, बोलते थे हैंग इन देयर, आप उस काम को करते रहे, मुश्किल समय में डटे रहना, टू प्रिजर्व ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, ओके। हैंग ऑन एवरी वर्ड, हैंग ऑन एवरी वर्ड, हर एक बात को रुक रुक कर सुनना, हर एक बात पर ध्यान दे रहे हो कि उसने क्या कहा, इस मतलब का बात का मतलब क्या है। टू लिसन वेरी केयरफुल टू एवरीथिंग समवन सेज, ठीक है, हर किसी की बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, हर एक वर्ड पर रुक रुक कर सुन रहे हो। हैंग वंस हैंड, किसी के सर को लटका ले नीचे, हैंग कर लिया, तो आप शर्म के मारे सिर झुका लिया, ठीक है ना। तो टू फील और सो ग्रेट सेम और एम्बेरसमेंट, किसी शर्म के मारे सर को झुका लेना, हैंग वंस हैंड। हैंग अप वंस बूट, किसी के जो शूज़ है इसको यहाँ लटका दिया, ठीक है। अगर आप डेली जाते स्कूल में या किसी जॉब पर या कहीं पर भी, तो आप उसको नीचे रखते हो, वैसी बात है, ठीक है, डेली हमको यूज़ करना है तो आप क्यों लटकाएंगे, बट आपने इनको लटका के रख दिया, अब मतलब कि आपको अभी यूज़ नहीं करने। तो खेल या फिर नौकरी से, करियर या स्पोर्ट से रिटायर होना, उसको बोलेंगे हैंग अप वन बूट। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट, चीज़ बहुत हार्ड भी और फास्ट भी, मतलब बहुत ही फिक्स्ड है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कठोर और निश्चय, कठोर और निश्चय, ये बदलने योग्य ना हो, रूल्स, नो चेंज अलाउड, ठीक है, कोई चेंज अलाउड नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ का। हार्ड कैश, हार्ड कैश मतलब कि फिजिकल करेंसी, डिजिटल कैश तो आप जानते हो, हार्ड कैश क्या मतलब, कोई चीज़ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जानते हो, जैसे आप फॉर्म में यूज़ करते हो, कोई चीज़ को हम पकड़ सकते हैं उसको हम हार्ड बोल सकते हैं, जिसको हम पकड़ ना सकते वो सॉफ्ट बोल लेते हैं, ठीक है ना। फिजिकल करेंसी, एक्चुअल मनी, मतलब नगद पैसा हो, हार्ड कैश है, ठीक है, डिजिटल मनी नहीं है, हार्ड कैश है। नेक्स्ट हमारा है हार्ड हिट, हार्ड हिट, बहुत बुरी तरह से हिट किया, हार्ड तरीके से हिट किया। टू बी सीवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग और बाई और नेगेटिव, कोई चीज़ बुरी तरीके से अफेक्ट हुई हो, किसी नकारात्मक चीज़ से पूरी तरह से प्रभावित होना, उसको बोलेंगे हार्ड हिट। हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। अनेबल टू हियर वेल और पार्शियली डेफ, कोई इंसान कम सुनने वाला हो या कुछ आंशिक रूप से बहरा हो, ठीक है, पूरी तरह से ना हो, बस थोड़ा थोड़ा बहरा हो, थोड़ा थोड़ा सुन ना पा रहा हो। हार्ड टू कम बाई, हार्ड टू कम बाई, डिफ़िकल्ट टू फाइंड और ऑब्टेन, हमको चीज़ मिल नहीं रही, ठीक है, बहुत सी चीज़ मिलना मुश्किल हो, प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो, उसको बोलेंगे हार्ड टू कम बाई। हार्ड टू स्वेलो, किसी चीज़ को निगलना बहुत मुश्किल होना, उसको बोलेंगे हार्ड टू स्वेलो। मानना, किसी चीज़ को मानना या एक्सेप्ट करना, किसी बिलीव करना मुश्किल है तो हम बोलेंगे इट्स हार्ड टू स्वेलो टू बिलीव ऑन इट, ठीक है ना। इट्स, किसी को कोई बात बोलिए तो बोलेगा इट्स हार्ड टू स्वेलो, इस पर यकीन करना मुश्किल है। हार्ड अप, हार्ड अप का मतलब है शॉर्ट ऑफ मनी, जब हमारे पास पैसे तंगी हो गई हो, ठीक है, आर्थिक कठिनाई होना पैसे नहीं है भाई हमारे पास, तो हार्ड अप, उसको बोलेंगे हार्ड अप, ओके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमने आज 700 से लेकर 800 तक कंप्लीट कर लिया है हमने अपने 100 इडियम्स। सो अगर वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।